गुड मॉर्निंग शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सचदेवा जी। शर्मा जी, आप इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं और परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं सचदेवा जी, मैं अपने बिजली के बिल से बहुत परेशान हूँ। बहुत ज्यादा आता है, जबकि मेरे जैसा सेम प्लांट मौर्य जी के यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन उनका बिजली का बिल मेरे बिजली के बिल से आधा ही आता है। चिंता मत कीजिए शर्मा जी, मैं आपके बिजली के बिल को समझाता हूँ और क्या करना है ये भी बताता हूँ। देखिए, आपके बिजली के बिल में पावर फैक्टर लिखा होगा या पीएफ करके लिखा होगा। जी सचदेवा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे बिल में पावर फैक्टर 0.52 लिखा हुआ है। शर्मा जी, 0.52? ये तो बहुत ही कम है, तभी तो आपका बिजली का बिल दुगना आ रहा है। आपका मतलब क्या है, जरा डिटेल में बताइए। देखिए शर्मा जी, पावर फैक्टर हमेशा 0.999 मेंटेन होना चाहिए, तभी आपका बिजली का बिल बिल्कुल ठीक आएगा। इसे ऐसे समझिए, यदि आपका पावर फैक्टर 0.999 होगा तो किलोवाट आवर और किलोवोल्ट एम्पियर आवर की रीडिंग में केवल 0.001% का ही डिफरेंस होगा, जो कि बिल्कुल सही है। यदि आपका पावर फैक्टर 0.80 होगा तो किलोवाट आवर और किलोवोल्ट एम्पियर आवर की रीडिंग में 20% का डिफरेंस होगा, जिससे आपका बिजली का बिल 20% अधिक बनेगा। यदि आपका पावर फैक्टर 0.70 होगा तो किलोवाट आवर और किलोवोल्ट एम्पियर आवर की रीडिंग में 30% का डिफरेंस होगा, जिससे आपका बिजली का बिल 30% अधिक बनेगा। यदि आपका पावर फैक्टर 0.60 होगा तो किलोवाट आवर और किलोवोल्ट एम्पियर आवर की रीडिंग में 40% का डिफरेंस होगा, जिससे आपका बिजली का बिल 40% अधिक बनेगा। यदि आपका पावर फैक्टर 0.50 होगा तो किलोवाट आवर और किलोवोल्ट एम्पियर आवर की रीडिंग में 50% का डिफरेंस होगा, जिससे आपका बिजली का बिल 50% अधिक बनेगा। अच्छा, अब समझ में आया इसका मतलब। मेरा पावर फैक्टर 0.52 तो मेरा बिजली का बिल 48% एक्स्ट्रा। माय गॉड। जी हाँ शर्मा जी, अब आप बिल्कुल सही समझे हैं। सचदेवा जी, ये तो समझ आ गया कि पावर फैक्टर कम होने से बिजली का बिल अधिक आता है, लेकिन इसका समाधान क्या है? शर्मा जी, इसके समाधान के लिए आपको रनकॉन से संपर्क करना होगा। रनकॉन ऑटोमेटिक पावर फैक्टर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कंपनी है। मेरी कंपनी ऑफिस और सभी आउटलेट पर इसी कंपनी के पैनल लगे हुए हैं और सभी का पावर फैक्टर बिल्कुल मेंटेन रहता है। अच्छा, सचदेवा जी, इस कंपनी से संपर्क कैसे होगा? आप इनकी वेबसाइट www.runcon.in पर जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं और www.runcon.in पर इनका एक कैलकुलेटर भी है, जो आपको बताता है कि आपको किस वैल्यू के पैनल की आवश्यकता है, और आप वहां से भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक खास बात, ये कंपनी मनी बैक की गारंटी भी देती है। यदि आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं हुआ तो आपके पूरे पेमेंट की रिटर्न की गारंटी देती है। सचदेवा जी, ये बात तो मुझे आज तक किसी ने भी नहीं समझाई। इसके अनुसार तो मैं तो 18 साल से कंपनी चला रहा हूँ। यदि हर महीने मैंने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए तो 18 साल में 43,20,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। जी शर्मा जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन आपने कहावत तो सुनी होगी, देर आए दुरुस्त आए। आप अभी रनकॉन से संपर्क कीजिए, अपने पैसे और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को सेव कीजिए। आप भी खुश और प्रकृति भी खुश। धन्यवाद सचदेवा जी, इतनी सारी जानकारी तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। अब ये भी बताइए कि कहीं बिजली वितरण कंपनियों को कोई ऐतराज तो नहीं होगा रनकॉन पावर फैक्टर पैनल लगवाने से? क्योंकि बिजली वितरण कंपनियों को तो लॉस होगा ना अगर हम ये पैनल लगवाते हैं तो। बिल्कुल सही पूछा है शर्मा जी आपने।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि बिजली वितरण कंपनी को कोई एतराज नहीं है रनकॉन के पैनल से, बल्कि यदि आपका पावर फैक्टर 0.999 मेंटेन होता है तो बिजली वितरण कंपनियां आपको इंसेंटिव प्रदान करती हैं, यानी कि आपके नेट बिल अमाउंट पर भी आपको छूट मिलेगी, यानी कि डबल फायदा। अरे वाह, ये तो फायदे का सौदा है। बिजली का बिल भी कम आएगा और इंसेंटिव भी मिलेगा। भाई वाह। जी बिल्कुल सही। आप अभी रनकॉन की वेबसाइट पर जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, उन्हें फोन भी कर सकते हैं और आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। अब आगे आने वाली डिटेल्स नोट कर लीजिए शर्मा जी। www.runcon.co.in www.runcon.in Runcon capacitor 011@gmail.com WhatsApp number 9654 061 234